जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष में कभी हम विजयी रहते हैं और कभी हम हारते हैं। लेकिन जीवन के इस ऊंच नीच में, इस बदलती हुई परिस्थिति में ये मनोकामना हमारे मन में अवश्य रहती है कि मैं सफल कब रहूँगा, मेरी जीत कब होगी। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं महेश कुमार केशव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल astrospecialist.com में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मेरा भाग्य कब जागेगा। और इससे पहले जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं कि किस सरल तरीके से आप अपनी जन्मपत्री के माध्यम से कैसे पहचान सकते हैं, तो ये एक प्रयास और मैं कर रहा हूँ कि वो कौन सा समय, कौन सा वर्ष होता है आपकी पत्री में जिसमें कि आपको लगे कि ये वर्ष मेरा है, ये समय अब मेरा है और अब मेरा भाग्य उदय होने वाला है। और ये जो प्रश्न है भाग्य उदय का, ये चाहे हम विद्यार्थी हों, स्कूल में, कॉलेज में, हम अपनी नौकरी ढूंढना चाहते हों, नौकरी में हैं तो प्रमोशन चाहते हों, कारोबार में हैं तो तरक्की चाहते हैं, अपना व्यापार पूरी तरह से फैलाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं हमें अपने भाग्य के उदय की प्रतीक्षा सदैव रहती है। तो चलिए आप स्वयं अपनी पत्रिका में देखें कि कैसे आपका भाग्य उदय और कब होगा। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया था, जमाना क्या कहेगा, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि आप कैसे जान सकते हैं अपनी पत्रिका में कि समाज आपके बारे में कैसा रवैया रखता है। और उसमें मैंने एक ही बहुत आसान और सरल तरीका बताया था, आरूढ़ लगन निकालने का। तो इस चार्ट में भी हम सबसे पहले अपना आरूढ़ लगन जानेंगे और आरूढ़ लगन के माध्यम से ही बहुत सरल तरीके से हम पहचान पाएंगे कि हमारा भाग्य कब उदय होगा। और इसके लिए ये मैंने लगन कुंडली लगाई है। आप अपनी पत्रिका में अपनी लगन कुंडली देखेंगे और उस लगन कुंडली के अंदर आप भाग्य कैसे उदय होता है उसके लिए सबसे प्रथम निकालेंगे अपना आरूढ़ लगन। और आरूढ़ लगन निकालने का रास्ता वही है कि लगन जो आपकी पत्रिका में है उसका जो स्वामी होगा वो उस घर से कितनी दूरी पर बैठे हैं। इस कुंडली को मैंने कर्क लगन की कुंडली बनाया है और कर्क लगन में हम देखेंगे उसका स्वामी चंद्रमा कहाँ बैठे हैं। तो इस कुंडली के अंदर चंद्रमा अपने से सप्तम भाव में बैठे हैं। और आरूढ़ लगन निकालने का सरल तरीका ये है कि लगन से जितनी दूरी पर लग्नेश बैठे हों उतनी ही दूरी पर आपको आरूढ़ लगन मिलेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम भाव में, और यहाँ से 7वें भाव में ही आपकी आरूढ़ लगन है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो आपकी लगन कुंडली है यही आपकी आरूढ़ लगन भी हुई। इसको अगर हम लिखेंगे आरूढ़ लगन लगा के तो लगभग ऐसी ही होगी जैसे कि आपकी पत्रिका है। तो ये हुई आपकी आरूढ़ लगन। अब नियम 2, आपकी कुंडली के अंदर जो आपकी आरूढ़ लगन आई है उस आरूढ़ लगन के अंदर केंद्र, ये 4 घर, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम, या त्रिकोण प्रथम, पंचम और नवम, इन भाव में जो ग्रह बली हों, बली ग्रह जो स्वराशि के हों, उच्च के हों, उन ग्रहों को, और शुभ ग्रह हों उनको हम बली ग्रह बोलते हैं। तो बली ग्रह अगर आपके केंद्र में आते हैं आरूढ़ लगन निकालने के बाद, तो इन ग्रहों का जब भी, जिस वर्ष भी गोचर आपके इन लगन में करेगा, लगन में या त्रिकोण में करेगा, उस वर्ष
से आपके कुंडली में आपका भाग्य उदय होना निश्चित है। और इस कुंडली के अंदर अगर मैं इसी पत्रिका को गोचर में लगाता हूं तो लगभग आपका इस प्रकार की पत्रिका बनती है। मैं इसको थोड़ा कैमरा के नजदीक भी आपको दिखाता हूं। ऐसी पत्रिका बनेगी आपकी। इसको लगाना है हमको गोचर में, क्योंकि आपकी लगन कुंडली में आपकी राशि मकर राशि है। और गोचर हमेशा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि गोचर को हमेशा चंद्रमा से ही देखा जाता है, और चंद्रमा को हम लगन में रख के और बाकी ग्रह को हम गोचर के हिसाब से बिठाएंगे। तो ये मकर राशि का आपका जन्मकालीन चंद्रमा था। तो गोचर कुंडली में चंद्र राशि आपकी मकर है, और इस वक्त आज 3 अक्टूबर 2020, इसमें आज के समय का जो गोचर है उसमें शनि मकर राशि में है। राहु केतु के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जो दूसरे और 8वें राशियों में बैठे हैं, और चंद्र मंगल इस वक्त मेष राशि में है। और इस पत्रिका के हिसाब से, इस गोचर कुंडली के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो शनि स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल जो कि इस ग्रह के, इस आरूढ़ लगन की पत्रिका के अंदर दशम भाव में, यानी कि अपने उच्च की राशि में थे, और वो अभी केंद्र में आ गए हैं। तो ऐसी पत्रिका में जिन जातकों की दशा अंतरदशा में मंगल का प्रभाव होगा, उनकी कुंडली में भाग्योदय निश्चित है। जिनकी कुंडली में शनि का गोचर प्रभावित कर रहा है, उनकी दशा अंतरदशा में शनि का प्रभाव है, उनकी कुंडली में भाग्योदय निश्चित है। और हाँ, अभी 20 नवंबर को धनु से मकर राशि में गुरु महाराज प्रवेश करने वाले हैं, और इस जातक की कुंडली के अंदर वो लगन में आएंगे जिनकी मकर राशि है। अब गुरु नीच के हैं, और नीच के गुरु का प्रभाव अवश्य नीचता के हिसाब से मिलेगा, लेकिन गुरु क्योंकि गुरु होते हैं तो वो कभी भी कष्ट अधिक किसी भी जातक को नहीं देते। तो यह कुंडली ये अपने भाग्य उदय का कारक बनेगी। और इसी प्रकार शुक्र इस टाइम सिंह राशि में है, और जैसे ही उनका राशि परिवर्तन 6 नंबर में यानी कि कन्या राशि में होगा, तो इस कुंडली के अंदर वो त्रिकोण में आ जाएंगे। तो इस प्रकार की पत्रिका में जैसे जैसे इन ग्रहों का प्रभाव आएगा, तो इनकी कुंडली में भाग्य उदय होना निश्चित है। इस तरीके से आप अपनी कुंडली के अंदर आप देख सकते हैं कि जो बलि ग्रह हैं, आरूढ़ लगन से जो बलि ग्रह आपकी पत्रिका में बनते हैं, उनका गोचर में या दशा अंतरदशा में जब भी वो आते हैं, उनका अगर केंद्र त्रिकोण में वो आपके पहले से स्थापित है गोचर में, तो बहुत अच्छा फल आपकी कुंडली में देने वाले हैं, और आपका भाग्योदय निश्चित है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और एक बार फिर से आपका आशीर्वाद इस तरह से बना रहे इसकी कामना करता हूं। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार आपका प्रेम सदैव बना रहे। भारत माता की जय। जय श्री राम।